हेलो दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आए एक और अपडेट के बारे में, जो है सूचना सहायक भर्ती के बारे में। तो आप सबको पता है सूचना सहायक भर्ती के एग्ज़ाम को हुए बहुत टाइम हो चुका है, आंसर की भी उसकी जारी हो चुकी है, उस पर आपत्तियाँ भी मांगी जा चुकी हैं, पर काफ़ी लंबे समय के बाद भी उसका रिज़ल्ट जारी नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसका जो रिज़ल्ट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड तैयार कर चुका है, और उसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियाँ उसका रिज़ल्ट तैयार है। पर मेन कारण है आचार संहिता, जो भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसके आचार संहिता के कारण उसका रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया अभी तक। इसके लिए बोर्ड द्वारा चुनाव आयोग के से परमिशन के लिए भी उन्होंने मांगा है, परमिशन मांगी उन्होंने कि उसके रिज़ल्ट को हम जारी कर दें, पर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उस पर हामी नहीं भरी गई है। इसके लिए अभी 1-2 दिनों में कुछ घटनाक्रम हुए हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 मई को जो युवा नेता हैं भरत बेनीवाल, उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी जो है छात्रों के साथ में शेयर की थी कि जो सूचना सहायक है, CHO है, जूनियर अकाउंटेंट है, संगणक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती है, और जो अन्य परिणाम जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, ठीक है, वो 4 जून को आचार संहिता हटने के बाद ही जारी करेगा। मतलब 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही, ये आप मान के चलिए, उसके बाद भी 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख, यानी 7 जून से लेकर के 12 जून के बीच में ही इन भर्तियों का परिणाम जारी होगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड ने भी इस आपके जो चुनाव आयोग है उसको लिख के दे रखा है, पर वहाँ से अभी परमिशन नहीं मिली है, ठीक है। अब भरत बेनीवाल जी के ट्वीट के बाद में अगले ही दिन जो हमारे सचिव महोदय हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, डॉक्टर भागचंद जी, उनके द्वारा भी एक ट्वीट करके जानकारी अगले दिन ही शेयर की गई है 3 मई को, कि बार बार कैंडिडेट उनसे भी पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग से परमिशन आई है या नहीं आई है। तो वो भी कह रहे हैं हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर आते ही हम आपको बता देंगे, आते ही मतलब रिजल्ट जारी कर देंगे। पर जो आपका रिजल्ट है, आप मान के चलिए आचार संहिता हटने के बाद, यानी 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद में आचार संहिता जब हटती है, ठीक है, उसके बाद ही आपका परिणाम जारी होगा। तो लगभग ये मान के चलिए 7 जून से लेकर के 12 जून 15 जून के बीच में ही आपका ये जो परिणाम है सूचना सहायक भर्ती का, और जो और भर्तियाँ हैं जिनके परिणाम भी रुके हुए हैं, वो जारी हो पाएंगे। पहली बात तो ये चीज़, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, आपको यहाँ वहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे भी परेशान हैं, क्या करें, कब रिजल्ट आएगा, कहीं भर्ती तो नहीं अटक जाएगी, या बहुत सारे डाउट होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो आचार संहिता हटने के बाद ही जारी होगा, पहली बात तो ये। अब दूसरी जो बात है कि इसका जो टाइपिंग टेस्ट है क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी रिज़ल्ट जारी होगा, क्योंकि देखिए बोर्ड काफ़ी लेट पहले ही हो चुका है, बोर्ड की तरफ से परिणाम तैयार है, पर आचार संहिता के कारण बोर्ड ने अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं कर पाया है। तो जैसे ही रिज़ल्ट जारी होगा उसके महीने भर के बाद में, 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के बीच में ही ये टाइपिंग टेस्ट के लिए भी काम करेंगे, मतलब टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड की कार्यप्रणाली में अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है, बोर्ड बहुत जल्दी स्पीड में काम कर रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि रिज़ल्ट आने के 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक टाइपिंग टेस्ट, जिनको डाउट है कि होगा नहीं होगा, रिजल्ट आएगा फिर टाइपिंग की तैयारी करेंगे, तो आप ये चीज़ें छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है आपका चयन हो रहा है, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी करना चालू कर दें, क्योंकि बाद में आपको इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको मैंने टाइपिंग के बारे में बता दी कि आपका परिणाम जारी होने के 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। तो देखो कट ऑफ जो है वो जिस दिन फाइनल परिणाम जारी होगा उसी दिन पता लगेगा कि क्या कट ऑफ रही है। पर जितने पोल्स हुए हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने पोल कराएं, अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे आपके यूट्यूब हो, या जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पोल कराए हैं सब इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने, तो उसके आधार पर मैं आपको एक रफ आइडिया लगभग बता देता हूँ कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो, पर लगभग वो कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो अपन अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं आपकी ST के बारे में। जो ST कैटेगरी है उसकी जो मेल की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 78 से 81, यानी 78 से लेके 81 क्वेश्चन तक रहेगी। मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं, पहली बात है, ठीक है।
आपके एग्ज़ाम में आए थे 150 क्वेश्चन, तो जिसके एसटी कैटेगरी में 78 से लेकर 81 के आसपास मेल के अंदर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दे। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, जिनके 75 क्वेश्चंस के आसपास सही हो रहे हैं वो इसकी तैयारी शुरू कर दें, जो टाइपिंग है उसकी। ठीक है, इसी तरह से जो एससी मेल हैं जिनके 85 से लेकर के 90 के बीच में या उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं या क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो जो है टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। और उसके अलावा जो एससी महिला हैं जिनके 84 से लेकर 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उनके चयन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, टाइपिंग के लिए कॉल आ सकता है, क्योंकि टाइपिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जितनी पोस्ट, यानी लगभग 9000 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं एमबीसी। तो एमबीसी के अंदर जो मेल हैं उनकी जो कट ऑफ जा सकती है टाइपिंग के लिए वो जा सकती है 86 से लेकर के 90 क्वेश्चंस की। ठीक है, जिसके मतलब 86 से लेकर 90 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। इसी तरह जो एमबीसी महिला है उसके लिए जो क्वेश्चंस की कट ऑफ रहेगी वो लगभग रहेगी 80 क्वेश्चंस की। ठीक है, इसी तरह बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ जो रह सकती है टाइपिंग के लिए वो 92 से लेकर के 95 क्वेश्चंस की रह सकती है। इसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस में महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 90 से लेकर के 93 यानी 93 क्वेश्चंस तक की आपकी कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग के लिए। अब जो सबसे टफेस्ट फाइट रहेगी वो रहेगी ओबीसी और जनरल के बीच में। उसका कारण ये है क्योंकि इस बार जो रिजर्वेशन है ओबीसी का रोस्टर अपडेशन नहीं होने के कारण बहुत कम सीटें उनको मिली हैं, तो ज़्यादातर जो ओबीसी हैं वो जनरल के साथ में फाइट करेंगे, यानी जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहेगा वो ओबीसी और जनरल में रहेगा। क्योंकि ओबीसी का रिजर्वेशन कम होने के कारण वो जनरल की सीटों पर ही ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो मेल की कट ऑफ रहेगी क्वेश्चंस में वो 98 से 103 रहेगी, इससे ज़्यादा भी जा सकती है क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था। पर लगभग 98 से 103 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, आप मान के चल 95 प्लस ही सही हो रहे हैं, तो वो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। लगभग ये जाएगी 103 तक जाएगी, मतलब 98 से लेकर के 103 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं उसको टाइपिंग का कॉल आएगा। अगर ओबीसी महिला की बात करें तो लगभग 1 नंबर का अंतर आएगा, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा, एक या आधा नंबर का अंतर आएगा, वो आएगा 97 से 102। तो 97 से 102 क्वेश्चंस वाले जो अभ्यर्थी हैं महिला अभ्यर्थी ओबीसी के अंदर वो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, इसके अलावा जब अपन जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं 99 से 104 प्लस वाले जो क्वेश्चंस वाले हैं, ठीक है, उनको टाइपिंग का कॉल आएगा। इसी तरह महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 98 से लेकर के 101 क्वेश्चन वाले जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको टाइपिंग के लिए कॉल आएगा ही आएगा, है ना। तो ये जो है लगभग अनुमानित कट ऑफ है, जो जितने भी अभी तक पोल्स हुए हैं उनका समराइज़ करके उनको एनालाइज करके। कई बार क्या होता है आप कुछ पोल्स देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखेंगे 125 प्लस 150 के आसपास भी कई बता देंगे खुद के क्वेश्चन के 150 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, कई तो ऐसे भी होते हैं, कई 140 प्लस का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। पर कई बार क्या होता है ये लोग इसमें फेक डेटा भी होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको केवल जानना होता है वो उस भर्ती से संबंधित ही नहीं होते हैं, वो जा कर के 140 प्लस वाले पे टिक लगाएंगे। तो ऐसे बहुत से जने होते तो ऐसा लगता नहीं और इतने जने होंगे, पर एक्चुअलिटी में इतने जने नहीं होते। जब फाइनल आंसर की आएगी उस टाइम कुछ लोगों के नंबर कम होंगे और कुछ लोगों के नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से जो अनुमानित कट ऑफ रहेगी वो मैंने आपको आज बता दी है। होप इसके आसपास रहे और लगभग जिनको उम्मीद है कि उनका चयन हो सकता है तो उनका चयन इसमें अंदर हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके अभी भी कोई मन में डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जा कर के कमेंट लिख सकते हैं, उस पर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू।